एवरीवन, माई सेल्फ माला गर्ग और हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि जो रशिया में इतना कुछ हुआ उसके बारे में पूरी दुनिया में क्या हो रहा था, वो उसको सपोर्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। We are just going to read the global influence of the Russian Revolution and the USSR. उनका क्या इन्फ्लुएंस था, क्या असर पड़ा बाकी दुनिया पर। तो स्टार्ट करते हैं। जो वर्ल्ड का रिएक्शन था वो मिक्स्ड रिएक्शन था। ये हमेशा होता है, एवरी कॉइन हैज अ टू फेसेस। तो क्या है, कुछ उसको अच्छा भी कर रहे थे, कुछ नहीं भी, कुछ फॉलो भी कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। The support for socialism was due to the possibility of the worker state. अब जो है सोशलिज्म का जो आइडिया था वो कैसे आया था, क्या उसमें चीजें थी, तो उसका ये है कि ये मेन जो सोशलिज्म का आइडिया था वो सिर्फ वर्कर्स की जो स्टेट थी, जो पोजीशन थी, उस वजह से लाने के पहले सोच बनती है, आइडियोलॉजी बनती है, फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। उसी का हमने सारा पढ़ा था। तो आपको ये जो है याद रखना है कि वर्कर्स की पोजीशन को सुधारने के लिए सोशलिज्म आया था। कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। बहुत सारे देशों में जो है कम्युनिस्ट पार्टीज बननी शुरू हो गई थी। मींस लोग उसको सपोर्ट जो कर रहे थे वो उसको फॉलो भी कर रहे थे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो मेन एक कम्युनिस्ट पार्टी बन गई थी। ठीक है, अब देखते हैं स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म बाय बोल्शेविक। बोल्शेविक ने इसको स्प्रेड करने में, फैलाने में क्या क्या योगदान दिया, कितना इन्फ्लुएंस जो था डालने में, उसकी हेल्प नीडी थी। एनकरेज कॉलोनियल पीपल्स टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। अब इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसको उन्होंने अपनी ही कॉलोनियल पीपल में फैलाना शुरू किया। मींस हम कह सकते हैं जैसे जहां जहां पर ऐसी सिचुएशंस थी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, आपको याद होगा जवाहरलाल नेहरू, वो उन्होंने भी वहां विजिट किया था एंड ही वाज आल्सो वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस आइडियोलॉजी, और उन्होंने उसको एक तरह से यहाँ भी जो है शुरू करने की कोशिश भी की थी, थोड़ा बहुत शुरू भी किया था। तो ही वाज आल्सो वेरी इम्प्रेस्ड। तो हम मान सकते हैं कि जो कॉलोनियल जो लोग उसको फॉलो कर रहे थे, जैसे रशिया में क्या था, यूरोप में क्या था, किंग को पहले हटाना था, तो हमारे ऊपर भी तो अंग्रेजों का राज चल रहा था। तो उसी चीज से छूटने के लिए, हटाने के लिए जो है जवाहरलाल नेहरू ने भी इसको फॉलो किया। हेल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल ऑफ द ईस्ट। अब जो बोल्शेविक थे इन्होंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंस भी करवाई जिसमें ईस्ट के पीपल पार्टिसिपेट करते थे और वो नॉन रशियन भी होते थे। मोस्टली जो है इसमें नॉन रशियन पीपल भी पार्टिसिपेट करते थे। ये किसी के लिए रोकी नहीं गई थी कि लिमिटेड नहीं थी कि ये नहीं आएंगे वो नहीं आएंगे, तो हर कोई फॉलो करता था। फाउंडेड कमेंटर एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। अब इन्होंने क्या किया था, एक इन्होंने कमेंट्रन बना दी थी जिसमें क्या है, प्रो बोल्शेविक मींस जो बोल्शेविक पार्टी के सपोर्टर्स थे वो सब लोग जो थे ऐड थे उस पार्टी में, कमेंट्रन में वो लोग आते थे जो बोल्शेविक को सपोर्ट करते थे। कंट्रीज जो हम कह रहे हैं, एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द ईस्ट। अब क्या है इसमें, जो इन्होंने यूनियन इकोनॉमी को पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज बना दी। लोग यहाँ पर जो है ऐसी यूएसएसआर इकोनॉमी को पढ़ने आते थे, समझने आते थे, इस पर स्टडी करते थे। बहुत से जो नॉन रशियन थे वो भी वहां गए, उन्होंने भी वहां एडमिशन लिया और इस चीज को पढ़ा। अगर हम देखें इसका सारा क्या है, ये एक ग्लोबल फेस बन चुका था। जो रशिया का था वो रशियन जो पार्टी थी सोशलिस्ट जो हमने बनाई है, देख रहे हैं, वो एक ग्लोबल फेस बन चुका था। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे कि यहाँ पर क्या होगा, कैसे इन्होंने सब कुछ सेटअप किया। तो अब हम देखते हैं वर्ल्ड का पॉइंट ऑफ व्यू, वर्ल्ड क्या कह रहा है। ठीक है, अब जो वर्ल्ड का व्यू था वो क्या था, स्लोली बाय 1950s। अब 1950s आते आते क्या हुआ,
world realized socialist movement was not up to the mark in the Soviet Union. कि जो ये मूवमेंट थी, सोशलिस्ट मूवमेंट थी, ये अप टू द मार्क नहीं थी सोवियत यूनियन के अकॉर्डिंग. क्यों? क्योंकि वो लोग जो है वर्कर्स के लिए शुरू हुई थी और यहाँ पर कुछ और ही चल रहा था. राइट? कैसे चल रहा था? A backward country had become a great power. उन्होंने अब क्या कहना शुरू कर दिया, एक जो बैकवर्ड कंट्री थी, पुरानी जो ख्यालात की कंट्री थी, उसको एकदम से क्या है, पावर मिल गई. लोगों ने उसको हाईलाइट कर दिया और कुछ भी नहीं हुआ है. ये लोग अपनी थ्योरी चलाई जा रहे हैं. करना तो वर्कर्स की कंडीशन को इम्प्रूव था, लेकिन जो बोल्शेविक पार्टी थी वो अपने ही रूल्स कर रही थी. याद है आपको, हमने पिछले वीडियोस में किया था कि वो लोग जो उस चीज के बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ बोलते थे, उसके लिए स्पेशल फोर्स लगा दी गई थी और वो लोग उनको जेल में बंद करते जा रहे थे, है ना. तो वो चीजों की बात कर रहे हैं. It had denied the essential freedoms to its citizens and used repressive policies. क्या किया इन्होंने, लोगों की जो फ्रीडम थी उसको तो खत्म कर दिया. जो लोग वहां पर आजादी से रह सकते थे, क्योंकि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वर्ल्ड वॉर तक हो गई, ये सब चीजें हो रही थी. और जो आर्मी पर्सन थे उन्होंने भी, है ना, डिनाई कर दिया पीसेंट्स की वजह से. जब पीसेंट्स को लैंड हुआ मिला तो भी उनके साथ गलत हुआ. अब अगर हम देखें नोबल्स के साथ तो गलत हुआ क्योंकि पीसेंट्स को उन्होंने लैंड हैंड ओवर कर दिया. तो ये जो चीजें थी, उन्होंने कहा इसेंशियल फ्रीडम उनकी खत्म हो चुकी थी एंड यूज्ड रिप्रेसिव पॉलिसीज. वो अपनी पॉलिसीज अपने ही मन से जो है मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रहे हैं, पॉलिसीज जो उनके मन में आ रहा है वो चीजें कर रहे हैं. एंड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब जब 20th सेंचुरी का एंड होने वाला था, मींस 1950 तक तो बिल्कुल लोगों ने समझ लिया. अब ये 19s वाला सिस्टम खत्म हो रहा था. द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द USSR एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइंड. अब लोगों ने बिल्कुल उसको नकार दिया था. उसकी जो एकदम से इतनी इमेज बनी थी वो बिल्कुल खत्म हो गई. लोगों ने कहा कि इसको हमने ऐसे ही पावर दे दी. रशिया एक बैकवर्ड कंट्री थी और उसको एकदम से पावर ज्यादा मिल गई और वो अपना जो मेन उनका जो पाथ था उससे हट गए हैं और लोगों की फ्रीडम उन्होंने खत्म कर दी और वो चीज उनकी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी. लेकिन फिर भी क्या था, बट डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैड अडॉप्टेड द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म इन डिफरेंट वेज. उन्होंने क्या किया, इस जो रशिया की है इनसे सबक लेकर थोड़े डिफरेंट वे से अपने अपने कंट्रीज में इसको अपनाना शुरू कर दिया. मीन सोशलिज्म का जो आइडिया था उसको तो अडॉप्ट किया, लेकिन कैसे करना है, कितना उसको अप्लाई करना है, वो चीजें उन्होंने अपने अपने डिफरेंट वेज में जो है लागू करनी शुरू कर दी, अपनानी शुरू कर दी. आई होप कि आपको ये सारी जो है टॉपिक समझ में आया होगा और यहाँ पर हमारा जो है ये चैप्टर खत्म हो रहा है. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ. थैंक यू.